स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर का मतलब घटाव होता है, ठीक है, और योग का मतलब जोड़ होता है, लेकिन यहाँ पे अंतर का प्रयोग किया गया है। अंतर का मतलब समझिएगा घटाव होता है। क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आयत से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें परिमिति दिया गया है और आय और लंबाई और चौड़ाई का मान हमें ज्ञात करना है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना, एक हम आयत की चित्रानुसार समझेंगे। ये रहा आयत और कहता है यदि किसी आयत की लंबाई, तो माना कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, तो हम मानेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x माने, ठीक है, इसे हम x मान लिए, ठीक है। अब कहता है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, तो लंबाई से चौड़ाई का अंतर, तो चौड़ाई मेरा ये दिया गया है और लंबाई मेरा ये दिया गया है, चौड़ाई यहाँ पे ये है। अब चौड़ाई का अंतर तो x - 5, तो आयत की चौड़ाई बराबर x - 5, यानी अंतर दिया होता है, इसलिए हम इसे माइनस किया। ध्यान रखिएगा। अब दिया गया है, अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कहता है, इतना तक हो है। अब कहता है और परिमिति 110 मीटर हो। अब लिखेंगे आयत की, यहाँ पे परिमिति लिखा हुआ। एक चीज को ध्यान रखिएगा, जब विजित दिया रहता है तो वहां पे हम परिमिति लिखते हैं और यहाँ पे आयत दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर परिमाप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आयत की परिमाप, आयत की परिमाप बराबर 110 मीटर। एक 110 मीटर, ठीक है। चलिए आगे कहता है आयत की परिमाप बराबर 110 मीटर। अब आयत की परिमाप लिखा हुआ है, लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करना है, तो आयत की परिमाप बराबर सूत्र लगाएंगे, यानी फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयत की परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यही हम फॉर्मूला लगाएंगे और सवाल को हल करेंगे। देखिए क्या है, अब आयत की परिमाप तो क्या होता है, आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई।
हो गया। अब बराबर की इससे जो दिया हुआ है उसको जैसे का वैसे हम उतार देंगे। हो गया। अब यहाँ पर जो मान रखे हैं आयत की लंबाई वो हमारा x है, तो आयत की लंबाई हम x रखेंगे, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या है लंबाई x है, तो लंबाई की जगह पर x रखते हैं, प्लस चौड़ाई कितना है तो x माइनस 5 है, चौड़ाई हमारा x माइनस 5 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम इससे बंद करेंगे क्वेश्चन में, बराबर में 110 लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देने का मतलब यहाँ पे दोनों हो गया, तो इससे अच्छा क्या करेंगे हम, इसे हम मंझला क्वेश्चन कर देंगे। क्या करेंगे, मंझला क्वेश्चन कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ था इसी वजह से हम मंझला क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन बदलेंगे, आगे देखते हैं क्या कहता है। अब इसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले कोष्ट तोड़ेंगे छोटी कोष्ट का। अब छोटी कोष्ट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 5 हो गया, बराबर में 110। अब यहाँ पर कैसे टूटा, ध्यान दीजिएगा, जब ये कोष्ट टूटा तो यहाँ भी प्लस और x के पीछे भी प्लस यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ x के प्लस पीछे भी प्लस, तो प्लस 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 होता है, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, और यहाँ पर 5 उतर गया और कोष्ट लिख दिया, इसलिए ये कोष्ट टूट गया। अब यहाँ पे 110। चलिए आगे समझ गए होंगे। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब इस मंझला कोष्ट को पहले तोड़ेंगे। अब कोष्ट को तोड़ने का मतलब, कोष्ट का मतलब ध्यान रखिएगा, कोष्ट का मतलब होता है गुना का चिन्ह। क्या होता है, कोष्ट का मतलब गुना का चिन्ह होता है। तो 2 को x से गुना करेंगे, तो 2 को x से गुना करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ABCD का कोई भी अक्षर से, ABCD का कोई भी अक्षर से तो किसी अंक से गुना करेंगे वो जैसे का वैसे उतर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे 2 को हम x से गुना किए तो ये 2x हो गया, यहाँ 5 को हम y से गुना किए तो 5y हो जाएगा, जैसे हम 13 को x से गुना किए तो यहाँ पर 13x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस फिर 2 को x से गुना करेंगे तो ही 2x होगा। फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, और यहाँ पर 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 5 से 10 होगा। कोष्ट मेरा टूट गया। अब आगे क्या कहता है, आगे जैसे का वैसे हम उतारते हुए चलेंगे। चल आगे देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पर 2x और 2x, तो 2x और 2x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4x होगा, तो 4x। अब कहिएगा सर कैसे, अब यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x, तो 2 जोड़ देंगे 4 और x को x उतार देंगे, इसी प्रकार हो गया 4x। तो यहाँ पे दशमलव नहीं होगा, अब यहाँ पे 4x माइनस 1 माइनस 10 बराबर 110। समझते होंगे, अगर नहीं समझिएगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा नहीं दिखता होगा, इसे हम मिटा करके थोड़ा हम ऊपर करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं, दिखता नहीं होगा इसीलिए। तो यहाँ से थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक जैसे है वैसे हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ से थोड़ा लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ से 4x माइनस 10 बराबर 110। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
एक्स वाला को इस साइड और अंक वाला को इस साइड रखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपको जो बात बता रहे हैं इतना चीज़ को, प्लस प्लस होता है तो बराबर के इस साइड माइनस, तो माइनस होता है तो बराबर के इस साइड प्लस होता है, और गुना होता है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग होता है, और भाग होता है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो गुना होता है। इतना ही बात को ध्यान रखिएगा तो सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पर 4x, अब 4x को हम यहाँ रखेंगे तो बराबर करेंगे तो 110 होगा। 110 जैसे का तैसे उतार दिए, क्या किए, 4x को यहाँ रखें और 110x को यहाँ पर 110 को 110 हम यहाँ रखेंगे। अब वही हम ये माइनस में है तो इधर आकर के हमारा ये प्लस में हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे 4x और बराबर में इसे दोनों को जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 120 हो गया। अब आगे क्या कहता है, तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा 4 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। अब यहाँ पे गुना का चिन्ह दिखता नहीं है लेकिन छिपा हुआ है गुना का चिन्ह। जब इधर गुना रहता है तो इधर आके बराबर के इस साइड जाके भाग हो जाता है। अब यहाँ पे x को हम इस साइड रखेंगे और बराबर में 120 और बट्टे में 4 रखेंगे तो हो गया। अब हमारा क्या करता है, तो x बराबर, अब इसमें 120 में 4 से भाग देंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 120 में 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12, यहाँ पे ये कट गया। अब यहाँ पे ये शून्य और यहाँ भी शून्य हो गया तो कितना हुआ टोटल 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर। तो यहाँ पे 30 मीटर उसका आंसर, उसका लंबाई हो गया। अब यहाँ पर हम कुछ बात को लिखेंगे, क्या है, यहाँ पर हम x का मान यानी लंबाई निकाल लिए थे। अब इसे हम निकालेंगे कैसे होता है, अतः लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर 30 मीटर। अब चौड़ाई बराबर 30। अब कहाँ से लिखे, एक आयत की लंबाई 30 मीटर आ गया। अब इसी पर करेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर 30 मीटर, क्योंकि 30 निकाल दिए थे। अब आयत की चौड़ाई बराबर 30 माइनस 5 लिखेंगे, चौड़ाई बराबर 30 माइनस 5 तो बराबर हो जाएगा 25। इसका हुआ आंसर और ये भी हुआ एक आंसर। वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी चैप्टर में 2 नंबर का क्वेश्चन आज बताए हैं। तो अगले वीडियो में हम तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद।